फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार एसएससी का घटना चक्र नंबर 4। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 23 फरवरी 2015 को ऐसा पूछे गए हैं। तो चलिए फिलहाल इससे देखते हैं हम लोग। गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17 अप्रैल 2014 को हुआ। वे कौन थे? करेंट अफेयर्स के अनुसार से यह क्वेश्चन पूछा गया है। गैब्रियल गार्सिया मार्केज या कोलंबिया के रहने वाले थे और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1982 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? करेंट के अनुसार इसे याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मिस्र की राजधानी काहिरा सही है। केन्या की राजधानी नैरोबी, सूडान की राजधानी खार्तूम और सूडान से ही 2011 में दक्षिणी सूडान अलग हुआ था। और दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ थी? जुबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ बनाई गई? जुबा को बनाई गई। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया हो जाएगा, प्रिटोरिया। और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा हो जाएगा आपका रैंड। और इसका जो संसद है यह कहाँ है? केप टाउन में। इसका राइट आंसर डी। द गाइड उपन्यास के लेखक कौन हैं? आर के नारायण, आर के नारायण। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया हो जाएगा आर के लक्ष्मण का। द मैसेंजर भी आर के लक्ष्मण की पुस्तक है। नेचर क्योर पुस्तक किसकी है बताइएगा? नेचर क्योर पुस्तक किसकी है? मोरारजी देसाई का। चंद्रकांता उपन्यास किसका है? चंद्रकांता उपन्यास क्या हो जाएगा? देवकी नंदन खत्री का। रामधारी से दिनकर का भी ध्यान रखिएगा, उर्वशी और कुरुक्षेत्र। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तक है अनामिका और परिमल। कमायनी जयशंकर प्रसाद। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर है। कहाँ है? तो उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है? सर्वाधिक क्षेत्र में होती है गन्ना की खेती, नहीं धान की खेती। ऑप्शन नंबर बी, धान की खेती होती है। सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन जो होता है यह यूपी में। हालांकि शुगर उत्पादन में प्रथम स्थान अभी चल रहा है महाराष्ट्र का। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ? तो यह हो जाएगा आपका पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। दिनार किस देश की मुद्रा है? और भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह मनीला में है। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार इराक का है, इराक का। चीन का मुद्रा है युआन, ध्यान रखेंगे। ईरान की मुद्रा है रियाल, रियाल। इंडोनेशिया का मुद्रा रुपया। मालदीव का भी रुपया है। पाकिस्तान का भी पाकिस्तानी रुपया है। अमान, कुवैत, बहरीन, यह सब का मुद्रा का नाम है क्या? दिनार। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? आर के नारायण। आर के नारायण से और भी पुस्तक को ध्यान रखिएगा। स्वामी और उनके दोस्त, द डार्क रूम, द गाइड, मालगुडी का आदमखोर, मालगुडी का आदमखोर, द इंग्लिश टीचर। यह सब किसका है? आर के नारायण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? बताइएगा महारत्न कंपनी कौन सी नहीं है? इसका जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उस समय का क्वेश्चन है, अब तो इसका मान्यता दे दिया गया है। महारत्न कंपनी की संख्या 11 है। मिनी रत्न कंपनी की संख्या 73 है। मिनी रत्न की अवधारणा कब आई थी? तो 2002 में। और नवरत्न की अवधारणा कब आई थी? नवरत्न की शुरुआत हुई थी 1997 में। और महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है? 11 है। और नवरत्न कंपनी की संख्या 13 है। हमने क्या बताया एक बार फिर से सुनिएगा। मिनी रत्न कंपनी की संख्या 73, यह अवधारणा आया है 2002 में। महारत्न कंपनी की संख्या 11 और नवरत्न कंपनी की संख्या कितनी है? तो 13 है। और नवरत्न की जो अवधारणा आई है 1997 में। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। लेकिन वर्तमान में जो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मान्यता दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं सुंदरवन। ऑप्शन नंबर डी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई जो है 25 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सुंदरबन डेल्टा सिर्फ भारत में ही नहीं है, बांग्लादेश में भी फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, इसे मैग्रो वन भी कहते हैं। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। कालिदास सम्मान पुरस्कार यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अभिज्ञान शाकुंतलम इन्हीं की प्रमुख पुस्तक है। अभिज्ञान शाकुंतलम है, मृच्छकटिकम है। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? उस समय का है करंट अफेयर्स, वर्तमान के अनुसार इसे याद रखिएगा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? कौन नहीं जानता? विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? 1935 के अधिनियम के तहत, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। ऑप्शन नंबर डी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में, और इन्होंने 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। महात्मा गांधी के राजनीति गुरु हैं। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है, उस समय का दिया गया है। सर्वप्रथम बजट भारत में कब पेश किया गया था? आप लोग ये बताएंगे। 18 फरवरी 1860 ईस्वी में भारत में पहला बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा? विल्सन के द्वारा, जिन्हें भारत का बजट का जनक कहा जाता है। बजट की चर्चा अनुच्छेद में नहीं किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा मिलता है अनुच्छेद 112 में। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? ऑप्शन नंबर डी 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में 36वां संविधान संशोधन के तहत। आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? 1950 में। ऑप्शन नंबर डी। और नेपाल में 1990 के दशक में लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई और गणराज्य घोषित किया गया नेपाल को 2008 में। यहाँ से भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार दरोगा वाले में। ये रहा मैथ और रीजनिंग का प्रश्न। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला पूछा जा रहा है, ना कि भारतीय महिला पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा बी एनी बेसेंट। 1917 कलकत्ता अधिवेशन। यह आयरलैंड की मूल निवासी थी। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछ दिया जाता तब हो जाता सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। वहाँ मैं पीडीएफ को अपलोड कर दूंगी। हालांकि अभी मैंने किया नहीं, बहुत सारे प्रैक्टिस से जो है अपलोड करना बाकी रह गया है। यह सब वही सब क्वेश्चन किया गया है। हाँ, यहाँ सब देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? बताइएगा। गाजर, बैगन, नींबू, चावल। आंसर हो जाएगा ए गाजर। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, इसके कमी से स्कर्वी रोग होता है। सर्वाधिक विटामिन सी जो है पाया जाता है आंवला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? जंगली गधा पाया जाता है कच्छ के रण में। ऑप्शन नंबर बी। कच्छ का रण है कहाँ? गुजरात में।
काजीरंगा जो है यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा कहाँ है? तो यह असम में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में। रोहिला हिमाचल प्रदेश। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका द्योतक है? जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो आंधी तूफान आने का है। ऑप्शन हो जाएगा सी, आंधी या झंझावत की संभावना। और जब धीरे धीरे गिरे तब वर्षा आने की संभावना। फिर जब उठना लगे पारा तब तो मौसम साफ होने की संभावना। क्लियर? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? नीलगिरी, काजीरंगा, सुंदरवन यह सब है, जबकि मन्नार की खाड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। काजीरंगा कहाँ है? तो असम में है, आगे ही बात कर ली हमने। नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। नीलगिरी पहाड़ियों पर टोडा जनजाति निवास करती है जो कि बहु विवाह के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? पोलियो का कारण है क्या? पोलियोमेलाइटिस नामक वायरस। पोलियोमेलाइटिस नामक वायरस। भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया था? 27 मार्च 2014 को। पोलियो मुक्त 27 मार्च 2014 को। पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वही अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। यह भी जो है वायरस से होने वाला है, HIV वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, और चेचक भी वायरस के दौरान ही होता है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? यह तो है प्रशांत महासागर से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जांच एड्स, अभी हमने बताया, यह जो है वायरस से होने वाला है, HIV एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें प्रतिरोधक क्षमता जो होता है नष्ट हो जाता है। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन खरगोश से। किससे? खरगोश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है? ऑप्शन नंबर सी, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। प्याज में सल्फर या फिर गंधक पाया जाता है, जिस कारण से आंख से आंसू निकलते हैं। प्याज होता है लिलिएसी कुल का पौधा है और यह सलकंद हम खाते हैं। सलकंद में प्याज और लहसुन दोनों आता है। भारत में सबसे अधिक सब्जियां उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है। सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश और आलू भी उत्तर प्रदेश में उत्पादन किया जाता है। और सर्वाधिक इलायची का उत्पादन केरल में होता है, पश्चिम बंगाल में। धान, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है AB। सर्वदाता, सर्वदाता किसे कहेंगे और सर्वग्राही किसे कहेंगे? सर्वग्राही कहेंगे AB को और सर्वदाता कहेंगे O निगेटिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड-स्टीनर ने। कब? 1990 में। इस कारण से कार्ल लैंड-स्टीनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? लोहा हरी सब्जियों में पाया जाता है, खास करके पालक में, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिया गया है। ऑप्शन के अनुसार ए हो जाएगा सेब। सेब हो जाएगा लोहा का सर्वोत्तम स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो? एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है तो लैक्टिक एसिड के कारण। दही में खट्टापन लैक्टिक एसिड, नींबू में खट्टापन साइट्रिक एसिड, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, संतरा में भी साइट्रिक अम्ल
और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता। वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर में कौन सा मंडल है? समताप मंडल। समताप मंडल के बीच में है मध्य मंडल। पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल है। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस नियमित है? कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस नियमित है? मतलब कैल्शियम की आवश्यकता किसमें है? सिंपल सी बात, तो हड्डियों के विकास के लिए, हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम के अतिरिक्त फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? गई भैंस पानी में, भैंस विटामिन बी और सी। बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन का अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ए है, डी है, ई है, सी है। देखिए सी दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा का बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 3 महीना। कॉलम एक्स और वाई का मिलान करें। कृष्णा यह कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। गोदावरी नासिक, महाराष्ट्र। ब्रह्मपुत्र सांगपो, नर्मदा अमरकंटक। आंसर हो जाएगा 121 का ए होगा, ए। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1401 किलोमीटर है, 1401 है। और गोदावरी की 1465। क्लियर, 1465 है। और ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है? 2900 है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। हालांकि ब्रह्मपुत्र की भारत में जो लंबाई है 916 किलोमीटर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? 7। ऑप्शन नंबर बी। और लोकसभा और विधानसभा में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए? तो 10%। लोकसभा हो या फिर विधानसभा 10% चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 123। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति कब आया था? बताइएगा, 1957 या फिर 1977? अशोक मेहता समिति 1977 और बलवंत मेहता समिति 1957। और 1985 में क्या आया था? 1985 में एल.एम. सिंघवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। 9वीं है जो भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन। और 10वीं अनुसूची दल बदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यह विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है। तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? 14 दिन। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था? मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन। 10 मूल कर्तव्य को लाए गए थे। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत लाया गया था। मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? 74वां संविधान संशोधन 1978, इसका संबंध किससे है? नगर पालिका से। 74वां संविधान संशोधन, माफ करिएगा 74वां है,
तो यह हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन 1993 होना चाहिए, तो नगर पालिका हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1993 ग्राम पंचायत से हो जाएगा। आंसर होगा बी। हमने सोचा 46वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन लाया गया था 1978 में। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 18 विषय दिए गए हैं और ग्राम पंचायत में 29 विषय दिए गए हैं। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इसे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तित होता है? 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य तेलंगाना बना था। फिलहाल राज्यों की संख्या 28 है और यूटी की संख्या, केंद्रशासित प्रदेश की संख्या 8 है। किसमें दल बदल किया गया, किसमें परिवर्तन किया गया? अनुसूची 1, अनुसूची 9, अनुसूची 7 या फिर अनुसूची 10? अनुसूची 1 में किया गया होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्योंकि अनुसूची 1 में ही क्या है, संघ राज क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा राज पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी। पार्टी की मान्यता चुनाव आयोग देता है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना काशीराम ने किया था। कब? 1984 में। वर्तमान में अध्यक्ष मायावती है। इनका चिन्ह क्या है? हाथी है। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है? जीवी मावलंकर। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? पश्चिम बंगाल। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 16 है। 11 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है 10 करोड़। समानता विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा तय करती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। ऑप्शन नंबर ए। फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ? 2022 में कतर में होगा, मतलब हो चुका है। वर्ल्ड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? यह अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। चीन से तो गुजरती ही है। बांग्लादेश, भारत, म्यांमार से नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर ए। टोटल लंबाई 2900 और भारत में इसकी लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की 916 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और असम में दिहांग कहा जाता है। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं? साइना नेहवाल बैडमिंटन। कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? कीनन स्टेडियम जमशेदपुर। ईडन गार्डन कहाँ है? तो कोलकाता में। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। ब्रेबोन स्टेडियम मुंबई। बारामती स्टेडियम कटक में है और ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी सुबा। फिजी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट है, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। नेक्स्ट पर चलते हैं, 146 नंबर। शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है, मृच्छकटिकम जिसकी रचना शूद्रक ने की थी संस्कृत भाषा में, और यह मिट्टी की छोटी गाड़ी। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। क्वेश्चन नंबर 147। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य नहीं शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। मोहिनीअट्टम केरल का। ओडिसी ओडिशा का। मणिपुरी मणिपुर का। निम्नलिखित में पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? गोदान, गब्बन, रंगभूमि। जबकि गोरा जो है, गोरा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। गोदान 1936 में लिखा गया था प्रेमचंद के द्वारा। हर्ष पत्रिका भी प्रेमचंद के संपादन में शुरू हुआ और उसके संस्थापक भी रहे थे हंस पत्रिका के।
भारत रत्न पूछा गया 2014 का, भारत रत्न किसे दिया गया है? तो तेंदुलकर को दिया गया था और CN राव को। भारत में सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव अवस्था में हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का, मिथाइल आइसोसाइनेट का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कंप्लीट हो गया। कितना क्वेश्चन आप लोग को सही हो रहा है बताइएगा। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ मैं PDF अपलोड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।